चारों ओर से धुआंधार गोलाबारी होती है, बम गिरते हैं, लाखों लोग मारे जाते हैं और अरबों रुपए का नुकसान होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। जर्मनी इसका कारण बनता है और हिटलर जो है आत्महत्या कर लेता है। इस वजह से जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है। बीच रसाकसी में उसके बाद अमेरिका आता है और परमाणु बम गिराया जाता है 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को। और उसके अलावा जापान आत्मसमर्पण करता है। पूरे तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त कर दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं शादाब खान आपके सामने उपस्थित हुआ हूं सेकेंड वर्ल्ड वॉर को लेकर। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, हिटलर की, आप जाके उसको देख सकते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखिए, 30 जनवरी 1933 को जर्मनी का वाइस चांसलर बनता है हिटलर और पॉल वन हिडेनबर्ग उसको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं और उसके बाद वो पूरे संविधान को बदल देता है। संविधान बदलने के बाद वो खुद अपने आप को एक तानाशाह घोषित करता है और उसके बाद एक जोरदार भाषण देता है, स्पीच देता है। आइए मैं आपको सुनाता हूं वो स्पीच हिटलर की, जिसमें लोगों में जोश भर दिया था और लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया था। एक सितंबर 1939 को पोलैंड पर हमला करता है हिटलर और जर्मनी ने ब्लिट्जक्रिग यानी बिजली की गति की तरह अटैक करके पोलैंड को अपने कब्जे में ले लेता है और 27 सितंबर 1939 को पोलैंड का समर्पण हो जाता है। 3 सितंबर 1939 को जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा करते हैं ब्रिटेन और फ्रांस पर हिटलर अटैक करता है और फ्रांस को अपने कब्जे में ले लेता है। फ्रांस आत्मसमर्पण कर देता है। हिटलर ये यहां पर सोचती कि हो सकता है ब्रिटेन भी आत्मसमर्पण कर दे और पीस ट्रीटी पर साइन कर दे, लेकिन होता उल्टा। इसके बजाय पीस ट्रीटी पर साइन करने के ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर होता है विंस्टन चर्चिल और विंस्टन चर्चिल एक जोरदार भाषण देता है और वो भाषण मैं आपको सुनाता हूं और लोगों में जोश भर देता है। Had been waiting. But let us not forget for a moment the toils and efforts that lie ahead. Japan, with all her treachery and greed, remains unsubdued. जब विंस्टन चर्चिल पीस साइन के लिए राजी नहीं होता और युद्ध करने के लिए तैयार होता है, तब हिटलर बहुत बौखला जाता है और हिटलर पहले ये तय करता है कि ऑपरेशन सी लाइन के जरिए जो है इन पर अटैक किया जाएगा। लेकिन ऑपरेशन सी लाइन इतना आसान था नहीं, क्योंकि ब्रिटेन यूरोप से थोड़ा सा कटा हुआ है, बीच में समुद्री रास्ता है और समुद्र को पार करना इतना आसान नहीं था। फिर बाद में ये तय होता है कि लैंड से ना होके पानी के जरिए या वाटर के जरिए जो है इस पर अटैक किया जाएगा। लेकिन वहां पर भी प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि ब्रिटेन के पास जो शिप होते हैं पानी के वो काफी ज्यादा होते हैं और इस वजह से उसको भी हिटलर कैंसिल करता है और हिटलर ये तय करता है कि बाई प्लेन यानी एयर के द्वारा हवाई हमला किया जाएगा। 10 जुलाई 1940 को ब्रिटेन पर अटैक करता है और जर्मनी की एयरफोर्स जो होती है उसका नाम होता है लुफ्टवाफे। उनके पास, जर्मन के पास 2600 एयरक्राफ्ट होते हैं, जबकि ब्रिटिश रॉयल नेवी के पास सिर्फ 700 एयरक्राफ्ट होते हैं। उसके बाद जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन हिटलर ये तय किया जाता है हिटलर द्वारा कि ब्रिटेन पर जो अटैक किया जाएगा, हवाई हमला किया जाएगा, उसमें एयरक्राफ्ट, एयरफील्ड और मैन्युफैक्चरिंग को निशाना बनाया जाएगा, बाकी और कोई चीज का निशाना नहीं बनाया जाएगा। लेकिन जब जैसे जैसे युद्ध बढ़ता जाता है, 24 अगस्त 1940 को जर्मनी की सेना रात पर भी अटैक कर देती है। दिन में तो अटैक चल ही रहा था, रात में भी अटैक करती है और लंदन पर बमबारी कर देती है और कई सिविलियन बेकसूर मारे जाते हैं। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल इसका जवाब देने के लिए बर्लिन पर बम बरसाते हैं और जब हिटलर ये देखता है कि बर्लिन पर अटैक हो रहा है तो वो पागल सा हो जाता है और आक्रोशित होकर वो अपने एयरक्राफ्ट यानी एयरफोर्स को आदेश देता है कि तुम एक साथ 1000
एयरक्राफ्ट लेकर जाओ और लंदन पर बमबारी करो। अब सोचो 1000 एयरक्राफ्ट अगर हवा में जाएंगे तो क्या नज़ारा होगा। 1000 एयरक्राफ्ट फाइटर जेट लेकर हिटलर भेजता है और लगभग 1120 फाइटर जेट होते हैं। और इंग्लैंड के पास क्या होता है कि 620 फाइटर जेट होते हैं और उससे ज्यादा जो है उसके पास नहीं होते। 1120 फाइटर जेट में 620 फाइटर होते हैं और 500 बम्बर यानी बम फेंकने वाले क्राफ्ट होते हैं और ये लेकर पहुंचता है और उसके बाद जबरदस्त बमबारी होती है। लेकिन ब्रिटेन द्वारा जर्मनी के कुछ एयरक्राफ्ट मार गिराए जाते हैं, जिस वजह से जर्मनी एयरक्राफ्ट को वापस लौटना पड़ता है। ये सब होता मुमकिन इसलिए है क्योंकि विंस्टन चर्चिल ने जो एक जोरदार भाषण दिया था, स्पीच दिया था, उसका असर लोगों पर पड़ा। मोटिवेशन ये बहुत ज़रूरी होता है किसी के लिए। एक तरीके से उन्होंने मोटिवेट किया लोगों को और लोगों में जोश भर दिया। जोश भरने के बाद लोग युद्ध के लिए तैयार हो गए। फिर उसके बाद ये तय होता है कि अब जर्मनी जो है ब्रिटेन पर अटैक ना करके सोवियत संघ पर अटैक करेगा। और सोवियत संघ के उस समय प्रेसिडेंट रहते हैं जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन को जब ये खबर लगती है, क्योंकि जोसेफ स्टालिन दूर दूर तक नहीं सोचे थे कि जर्मनी मेरे ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि जर्मनी और यूएसएसआर में पहले से ही ट्रीटी साइन हो चुकी होती है। यानी कभी भी जर्मनी यूएसएसआर पर अटैक नहीं करेगा, यूएसएसआर जर्मनी पर अटैक नहीं करेगा। लेकिन हिटलर इन ट्रीटी को तोड़ते हुए वो अटैक कर देता है और आनन फानन में वो काफी अंदर तक घुस जाता है। मास्को मुश्किल से 100 या 150 किलोमीटर की दूरी पर उसकी सेना हिटलर की मौजूद रहती है और पूरे तरीके से यूएसएसआर को एक तरफ से घेरना शुरू कर दिया जाता है। यूएसएसआर की सेना हारने लगती है और इसी बीच कुछ मिलिट्री में और अफसर में और बाकी लोगों में जो है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और जिस वजह से इस युद्ध को डिले करना होता है और यही यूएसएसआर के लिए जीवनी पॉइंट साबित होता है, यानी जीवनदायी हो जाता है। क्योंकि डिले होने का मतलब है कि यूएसएसआर को एक बार फिर तैयार होने का उसको समय मिल जाता है। और अक्टूबर में जब दोबारा ये लड़ाई होती है, 1 साल बाद अक्टूबर में जब लड़ाई होती है तो काफी ठंडी पड़ती है यूएसएसआर में और ठंडी में लड़ने के यूएसएसआर के सैनिक आदी होते हैं। इस वजह से यूएसएसआर को कोई दिक्कत नहीं होती और ऑपरेशन लेनिनग्राड, जो कि एक तरीके से समझा जाए तो ये वन ऑफ द डेडलीस्ट वॉर कहा जा सकता है, और वहां पर हिटलर की हार हो जाती है और कई ट्रूप्स उसके पकड़े जाते हैं। अक्टूबर 1941 में जब ये लड़ाई दोबारा होती है तो उसमें जो है काफ़ी ठंड की वजह से हिटलर के बहुत से ट्रूप पकड़े जाते हैं और हिटलर को हार का सामना करना पड़ता है। हिटलर धीरे धीरे वापस होने लगता है। लेकिन उससे पहले जब यूएसएसआर के जो प्रेसिडेंट थे स्टालिन और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल में एक पीस समझौता होता है और बाकायदा ये लोग जो है अलायंस बनाते हैं और ये तय होता है कि ईरान के जरिए ये सामान वगैरह ब्रिटेन का भेजा जाएगा यूएसएसआर। लेकिन ईरान के जरिए भेजा जाना भी बहुत आसान नहीं था, क्योंकि ईरान जो है हिटलर का सपोर्ट कर रहा था। तो उससे पहले कि हिटलर का सामना किया जाए, ईरान पर अटैक किया जाता है और ईरान को अपने कब्जे में लिया जाता है और उसके बाद फिर अटैक शुरू होता है हिटलर पर। हिटलर जो है काफी प्रयास करता है, लेकिन वो कहा जाता है ना कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। और उधर मुसोलिनी, इटली का तानाशाह, वो भी जो है अपने दमखम के साथ पूरे इस युद्ध में लगा रहता है और बाकायदा हिटलर से उसका समझौता होता है। हिटलर और मुसोलिनी दोनों तानाशाह होते हैं, हिटलर जर्मनी का तानाशाह, मुसोलिनी इटली का तानाशाह, और दोनों में बाकायदा दोस्ताना संबंध रहता है। लेकिन उधर मुसोलिनी मारा जाता है, उसके शरीर को तो बाकायदा नंगा करके टांग दिया जाता है सूली पर, और हिटलर इधर हार होता देखकर हिटलर अपने कमरे में पैक कर लेता है। लेकिन उससे पहले मैं बात कर रहा था कि जर्मनी जीतते जीतते एक तरीके से कहा जाए कि हार गया। वही डिले होना, अक्टूबर 1941 में दोबारा लड़ाई लड़ना और ठंडी में, यही जर्मनी के हार का सबसे बड़ा कारण बनता है। उसके बाद क्या होता है कि स्टालिनग्राड पर जब जर्मनी का कब्जा होने लगता है कि उसी बीच जो है
ये ब्रिटेन और अलायंस जो पार्टी होती है, अलायंस जो जितने भी ग्रुप होते हैं ब्रिटेन और यूएसएसआर वगैरह, ये सब अटैक करते हैं और उसके बाद जर्मनी को पीछे हटना पड़ता है। इस बीच जापान क्या करता है, और अमेरिका अमेरिका बोलता है कि भैया मुझसे कोई मतलब नहीं है, तुम लोग अपना लड़ो झगड़ो, पहले विश्व युद्ध में मैं लड़ चुका हूं, बहुत कुछ सह चुका हूं, लेकिन अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, इसलिए जो है आप अपना अपना समझो। अमेरिका का यह कहना जो है बाकी लोगों के लिए नागवार गुजरता है और थोड़ा सा अलायंस पार्टी कमजोर होती है, लेकिन फिर भी पूरे दमखम के साथ वो लड़ाई मजबूती से लड़ती है। इसी बीच जापान मौका देख के थाईलैंड और कंबोडिया पर अटैक करता है, उसे इन्वेड कर लेता है, यानी कब्जा कर लेता है। और सबसे बड़ी गलती इसी बीच जापान कर जाता है और अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक करके उसको कब्जे में ले लेता है। अमेरिका चेतावनी देता है, कई बार चेतावनी देता है, उसके बाद भी नहीं मानता, तो एक अंतिम चेतावनी देने के बाद अमेरिका 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को एटम बम गिराता है। ये मानव हिरास के लिए पहली बार ये बम का यूज किया गया था और ये अटैक किया गया था। लाखों लोग मारे जाते हैं, जापान द्वारा बिना शर्त समर्पण किया जाता है। उधर हिटलर जब देखता है कि मेरी हार नजदीक है और यूएसएसआर के सैनिक जो है पूरे घुस आए हैं जर्मनी के महल तक हिटलर के, तो हिटलर अपने आप को कमरे में बंद करता है और 30 अप्रैल 1945 को पहले अपनी पत्नी एवा ब्राउन को साइनाइड की गोली देता है। और साइनाइड की गोली देने से पहले वो चेक करता है कि साइनाइड की गोली में कितना जहर है। पहले वो अपने कुत्ते ब्रांडी को देता है, तुरंत मर जाता है, उसका पिल्ला भी मर जाता है। तब उसके बाद एवा ब्राउन को देता है, एवा ब्राउन जैसे ही खाती है मर जाती है। उसके बाद हिटलर 30 अप्रैल 1945 को अपने आप को गोली मार लेता है और इस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त